मैं आपका डॉक्टर मलिक हूँ। 2 दिन के पहले ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हुआ था। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का हुआ था। एक मीटिंग हुआ था तो पूरा डॉक्टर्स जो डायबिटीज़ से ताल्लुक़ होते हैं, डायबिटीज़ एक्सपर्ट्स जो है वो सब मिल चुके थे। तो वो क्या बोले, तो बहुत से डॉक्टर्स जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर्स डे के मुताबिक वो लोग बोले कि नया नया इंसुलिन क्या आया है, कौन सा इंसुलिन नया है और कौन सा नया मेडिसिन डायबिटीज़ के वास्ते कौन सा मेडिसिन नया नया है, ये सब बोल चुके हैं। मगर कम से कम 10 डॉक्टर्स जो है कैसा आपका डायबिटीज़ को वापस लाना है, कंप्लीट डायबिटीज़ से कैसा छुटकी कैसा आप राहत पा सकते हैं, कैसा आप डायबिटीज़ को पूरा बॉडी से निकाल दे सकते हैं, वो ज़्यादा लोग बात कर चुके हैं। दैट्स ए गुड साइन। अच्छी बात यह है कि बहुत लोग ये बात कर चुके हैं। उसमें ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट क्या होता है? कीटो डाइट बोले तो लो कार्बोहाइड्रेट, बहुत कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम लेना है, थोड़ा फैट ज़्यादा लेना है और प्रोटीन तो फिक्स्ड है। 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। अगर आप 70 वजन है आपका, 70 केजी वजन है, आप 70 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना है, 70 ग्राम से प्रोटीन नहीं लेना है, क्योंकि 1 ग्राम पर केजी पर डे से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपका किडनी डैमेज हो सकती है। सो 1 ग्राम कंपलसरी है, 1 ग्राम लेना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्यों आपका किडनी के ऊपर असर पड़ती है। सो लो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देना है और फैट को ज़्यादा बढ़ाना है और प्रोटीन भी बढ़ाना है, मगर 1 ग्राम पर केजी से ज़्यादा नहीं। इसको बोलते हैं कीटो डाइट। ये भी बहुत अच्छा है, आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाती हैं और इंटरनेट में मिल जाती है। बहुत से लोग कीटो डाइट एडवाइस कर रहे हैं, अच्छा ही है, वो भी कर सकते हैं, मगर उससे अच्छा मेथड कौन सा है? तो स्लो कार्ब डाइट बोलते हैं। स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ये होते हैं अपना मिलेट डाइट। मिलेट बोले तो आपको मालूम है, कदन्ने, छोटे छोटे कदन्ने होते हैं, 5 तरह का कदन्ने होते हैं। कंगनी होती है, छोटी कंगनी होती है, कुटकी होती है, कोदरा होती है, संवा की चावल होता है। ये 5 तरह का जो मिलेट्स जो है इसको कदन्ने बोलते हैं। सो कंगनी, छोटी कंगनी, कुटकी, कोदरा, ये 5 तरह का अगर मिलेट्स आप लिए, ये अगर आप खा सके, कौन सा छोड़ना है, ये 5 तरह का जो मिलेट्स कदन्ने होते हैं ये लेना है। इसको स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोले तो इसमें फाइबर ज़्यादा होती है। 9 से 12%, 9 to 12% फाइबर होती है और प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा होती है। 20% प्रोटीन होती है। तो आप ये कंप्लीट डाइट होती है। ये 5 तरह का जो मिलेट्स है ये कंप्लीट डाइट बोलते हैं, इसको कंप्लीट डाइट बोलते हैं। क्या आप छोड़ना है बोले तो आप ये अपना चावल छोड़ना है, अपना गेहूं छोड़ना है, चावल कंप्लीट छोड़ देना है, गेहूं छोड़ देना है, शुगर छोड़ देना है, आपका शक्कर छोड़ देना है, आपका गुड़ छोड़ देना है, ये गन्ने से आए जो गुड़ होते हैं ना वो छोड़ देना चाहिए और मैदा छोड़ देना चाहिए। ये 5 छोड़ के आप ये कदन्ने के ऊपर, ये मिलेट्स के ऊपर आप शिफ्ट हो जाना है। खाने में मिलेट्स ले लेना चाहिए। इसको स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लो कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं बोले तो अंदर एक बार आप कदन्ने ले लिए, एक मिलेट्स अंदर जाने के बाद बहुत स्लोली ग्लूकोज बनती है। इससे आपका पैंक्रियास को रेस्ट देते हैं, पैंक्रियास को थोड़ा रेस्ट मिलती है। अगर आप चावल दिए, गेहूं दिए, मैदा दिए, शक्कर दिए, गुड़ दे रहे हैं
तो आपका पैंक्रियास इतना ज़्यादा काम करती है, इतना ज़्यादा काम करती है कि आप इतना ज़्यादा पैंक्रियास के ऊपर लोड बढ़ जाती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। इंसुलिन क्या काम करती है? अगर आपका ग्लूकोज तैयार हो गया आपका खाने से, ये ग्लूकोज आपका ब्लड में है, ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन ग्लूकोज होने से ब्लड थिक हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है। उसमें जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को बॉडी का सेल्स में, लिवर में ले जाना है और पूरा बॉडी में जो सेल्स है उसमें अंदर ले जाना है। सो ये कैसा ले जाते हैं? इंसुलिन हो इसका कंपलसरी। अगर इंसुलिन है, अगर आपके पास इंसुलिन है तो इंसुलिन अगर रहे तो ये बॉडी का ग्लूकोज जो है, एक ब्लड में ग्लूकोज जो है वो सब सेल्स में चले जाती है, इंसुलिन इसको सेल्स में डाल देती है। अगर इसीलिए तो पैंक्रियास बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, बहुत इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा लीटर्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और वो इंसुलिन इतना ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, ये इंसुलिन बढ़ जाने से बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस आने से आपको तरह तरह का बीमारियां होते हैं। इसीलिए तो आप अर्जेंटली एक खदन्ने के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये 5 तरह का जो आप खा रहे हैं, जो राइस है, जो वीट है, जो मैदा है, जो ग्लूकोज, जो शक्कर है, जो गुड़ है, ये सब बंद कर देना है। ये सब बोल चुके हैं, ये बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं भी कर रहा हूँ। 4 साल से मैं यही डाइट पे हो रहा हूँ, पूरा डायबिटीज को रिवर्स कर चुका हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं इसको। और नंबर 2, ऑयल्स क्या लेना है? नंबर 1, घी बहुत सबसे अच्छी ऑयल है घी पकाने के लिए घी नंबर 1 है। मैं अब अपना घर में बने सो घी बहुत अच्छा घी है, क्योंकि आप थोड़ा जितना हो सके उतना बाहर का घी मत ले, तो थोड़ा कंटामिनेशन ज्यादा हो गई है। और नेक्स्ट होता है कोकोनट, नारियल का तेल और तिल का तेल, सेसेम सीड्स से तिल का तेल, और ये ग्राउंडनट फल्ली का तेल जो अपना ये कच्चे घाने में तैयार होती है, आपका विलेज में जो तैयार होती है कच्चे घाने में, वो इंपॉर्टेंट तेल है। बाहर का शॉप्स में वो प्लास्टिक बॉटल्स में जो तेल है वो मत खरीदिए। आप प्लास्टिक बॉटल्स का तेल में आप नहीं लेना चाहिए। आप ये प्लास्टिक बॉटल्स हो जो शॉप्स में मिलते हैं वो कभी भी मत लीजिए। आप आपका विलेज ऑयल्स यूज कर लीजिए। मेनली घी, कोकोनट घी बोले तो आपको मालूम है, ये घी और कोकोनट, नारियल का तेल, तिल का तेल और ग्राउंडनट दैट इज फल्ली का तेल। और जहां तक कॉफी टी बंद कर देना अच्छा है, सिर्फ नींबू पानी लेना अच्छा है। सुबह 1, शाम को 1 नींबू पानी लेते रहिए, सबसे बेहतरीन वो है। और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा खा सकते हैं, ज्यादा मत खाइए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी केमिकल प्रोसेसिंग हो रहा है, उतना अच्छी बात नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा कम खाते रहिए। और जो फ्रूट्स आप लेना है वो फ्रूट्स कंपलसरी लेना है, मगर कौन सा फ्रूट्स लेना है वो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के, एक बार किसी भी फ्रूट आपके पास है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोले तो कितने फास्ट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने फास्ट उससे ग्लूकोज निकलेगी बॉडी में, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। सो फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है वो फ्रूट्स बंद कर दीजिए, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो फ्रूट्स ज्यादा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका ये गावा फ्रूट है, आपका सीताफल है, आपका एप्पल का कम है 35 है, और जाम का जो है 15-17 कुछ है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो सो अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, वो छोड़ दीजिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली बोले तो जल्दी ग्लूकोज बनने का
जो फ्रूट है वो मत लीजिए। आप नेट पे इंटरनेट पे देख लीजिए इसका क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने वाली फ्रूट्स का आप ले सकते हैं। आप जहाँ तक एप्पल है उसका 35 है, ले सकते हैं आप। बिलो 50 के अंदर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ले सकते हैं। 50 के ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मत लीजिए आप। और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स नॉनवेज बिल्कुल ले सकते हैं, एग्स बिल्कुल ले सकते हैं। और ये लेग्यूम्स जो है, बीन्स वगैरह होते हैं ना, आप आराम कह सकते हैं। दाल कितने भी खा सकते हैं, दाल लेना ही है, दाल्स तो लेना ही है। सोयाबीन थोड़ा कम लीजिए क्योंकि उसमें भी थोड़ा केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सोयाबीन मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा कम लीजिए। शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शक्कर बिल्कुल बंद, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो भी बंद, वो नहीं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जो लेना है आप गुड़, जो आप शुगर केन से, गन्ने से जो शक्कर बनती है वो मत लीजिए आप। पाम ट्री होती है, पाम ट्री से तो जो बनती है वो गुड़ आप ले सकते हैं। पाम ट्री से जो बनती है आप वो ले सकते हैं, वो गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वो थोड़ा, उससे ग्लूकोज बहुत स्लोली निकलती है। पाम ट्री आपको मालूम है, पाम ट्री से जो बने, पाम ट्री से जो ये गुड़ बना, वो गुड़ आप ले सकते हैं, आपको मिल जाती है। पाम ट्री से बने गुड़ मिल जाती है, वो ले सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, छोटे छोटे क्वांटिटीज। और मिल्क बिल्कुल बंद, मिल्क छोड़ दीजिए। मगर आप चीज़ ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और बटर मिल्क ले सकते हैं, थोड़ा कर्ड ले सकते हैं। मगर मिल्क तो कितना कम करे उतना अच्छा है, बंद कर दीजिए बस। चीज़ ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और कर्ड थोड़ा 1 कप पर डे ले सकते हैं। बटर मिल्क ले सकते हैं क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सब ले सकते हैं। मगर मिल्क कितना कम करे, छोड़ दिए, बहुत अच्छा है। मगर ये चीज और बटर भी आप घर में बनाया सो लेना है, बाहर का मत लीजिए। सो ये सब डाइट पैटर्न्स आप थोड़ा फॉलो करें। बाहर का पैकेज्ड फूड्स जो होता है, पैकेट्स में जो खाने मिलती है, पैकेज्ड फूड्स होते हैं ना, वो पूरा बंद। जो जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल पैकेज्ड फूड्स मिलते हैं वो पूरा बंद कर दीजिए। पैकेज्ड फूड्स नहीं लेने का, बाहर जो आपको फूड मिलता है, ये सुपर बाजार्स वगैरह वगैरह, पैकेज्ड फूड्स नहीं लेने का। और आपको थोड़ा भी हेल्थ के ऊपर डाउट है, आपका हेल्थ के ऊपर थोड़ा, आपके पास कभी भी ग्लूकोमीटर रख लीजिए, बीपी ऑपरेटर्स आपके घर में रख लीजिए। तो एक ग्लूकोमीटर बोले तो आपका शुगर चेक करने वाली इंस्ट्रूमेंट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। ये दोनों आपके पास रख लीजिए, ये ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए, और ब्लड शुगर मॉनिटर करने वाली एक बीपी ऑपरेटर्स भी रेगुलर दे। और कभी कभी आपका सीरम क्रिएटिनिन, जो आपको गुर्दे का, आपका किडनी का प्रॉब्लम्स के लिए सीरम क्रिएटिनिन कभी कभी चेक करते रहना है। और सीरम लाइपिड्स लाइक कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड्स, सीरम ट्राइग्लिसराइड, इसको सीरम लाइपिड्स बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी थोड़ा आप कभी कभी चेक करना चाहिए। ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड, सीरम लाइपिड्स बोलते हैं उसको। अगर आपको कभी थोड़ा डाउट है चेस्ट के, कभी आपको डाउट हो रहा है चेस्ट, तो एक काम कर सकते हैं, आपका कोरोनरीज, आपका ब्लड को कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है, कोरोनरीज आर्टरीज, 3 कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, वो कैसा है चेक करने के लिए आप एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। आप थोड़ा कभी कभी 6 मंथ्स को एक बार, एक साल को एक बार सीटी कैल्शियम स्कोर एक बार करा सकते हैं। अगर कैल्शियम स्कोर, सीटी कैल्शियम स्कोर सिंपल टेस्ट है, चीप टेस्ट है, वो सीटी स्कैन से करते हैं। वो सीटी कैल्शियम स्कोर, ये 3 ब्लड वेजल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसमें कितना प्लेक है, प्लेक कितना
गट है वो चेक करने के लिए, अंदर प्लेक्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लेक्स, उसमें अगर कैल्शियम अगर ज़्यादा है बोले तो आपको चेस्ट पेन आने का चांस है, हार्ट अटैक आने का चांस है। वो सीटी कैल्शियम स्कोर आप चेक करा लीजिए। अगर सीटी कैल्शियम स्कोर थोड़ा ज़्यादा है तो आप सीटी एंजियोग्राम भी चेक करा सकते हैं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम वो कर सकते हैं आप। और एक टेस्ट है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, राइट साइड एक होती है, लेफ्ट साइड एक होती है, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। उसके बिगिनिंग से आपको हार्ट का ब्लड सप्लाई होगा और उसका एंडिंग से आपको ब्रेन का ब्लड सप्लाई होगा, आपका ब्रेन को ब्लड सप्लाई होगा। आप एक कैरोटिड, लेफ्ट साइड एक बड़ा आर्टरी है, राइट साइड एक बड़ा आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं। उसका डॉपलर टेस्ट बहुत चीप है, 700-600 रुपीज का टेस्ट है वो। सो एक बार कैरोटिड डॉपलर, कैरोटिड CAROTID, कैरोटिड डॉपलर अगर टेस्ट कराए, अगर उसमें ब्लॉक्स है तो आपको हार्ट में भी ब्लॉक्स होगा और ब्रेन में भी ब्लॉक्स होगा, तो आप कैरोटिड डॉपलर भी करा सकते हैं। सीटी कैल्शियम स्कोर, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम और कैरोटिड डॉपलर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर डाउट है तो कभी भी एक बार करा लीजिए, बस आपका डाउट क्लियर हो जाएगी। और